आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सर्किल के पीएससी के 2025 के क्वेश्चन पेपर का रीजनिंग वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं 3, 9, 27, 81। हमने बताना है कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 3, उसके बाद कौन सा नंबर है 9। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 81 आ जाएगा। इसका मतलब पहले डिजिट को 3 से गुना किया, दूसरा डिजिट आया, दूसरे डिजिट को 3 से गुना किया, तीसरा डिजिट आया, फिर आगे 3 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ डिजिट आया। उसी तरह से फोर्थ डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 243। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन बट विल बी द नेक्स्ट नंबर। आगे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो नंबर क्या है 2, 4, 7, 11, 16। इसके आगे हमें बताना है कौन सा नंबर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। आगे चलते हैं, फिर आगे 7 है तो 4 + 3 = 7। फिर उसके बाद 7 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। उसी तरह से 11 + 5 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आगे +6 आ जाएगा। इस नंबर में हमने 6 जोड़ना है तो 16 और 6 22 हो जाएंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, फिर है प्राइम मिनिस्टर, फिर है गवर्नर और फिर है लखनऊ। तो यहाँ पे ये जो पहले 3 शब्द हैं ये क्या है, पद से संबंधित है, या आप कह सकते हैं पोस्ट से संबंधित है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये तीनों व्यक्ति हो सकते हैं। और लखनऊ जो है वो क्या है, एक सिटी है, एक शहर है। इसका मतलब लखनऊ जो है बाकियों से अलग है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसी तरह से विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। सबसे पहले है ट्रेन, फिर एरोप्लेन, फिर ट्रक है और उसके बाद सोल्ट है। देखिए ट्रेन, एरोप्लेन और ट्रक ये सारे क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें व्हीकल्स में आती हैं। क्या है, व्हीकल है। और अगर हम बात करें सोल्ट की तो ये क्या है, एक फूड आइटम है। तो ये बाकियों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, AGRBHS और इसके आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है AGS और उसके बाद है BHS। नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा आ जाएगा। तो A+1 यानी कि B, A के बाद B आता है, G के बाद क्या आता है H, तो यहाँ पे भी +1 है। और यहाँ पे ABR है तो यहाँ पे भी R के बाद S आता है तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब आगे वाला जो वर्ड आएंगे अगले आगे वाले वो भी +1 करके आएंगे। तो A+1 B, B+1 क्या आ जाएगा C आ जाएगा। उसी तरह से G के बाद H और H के बाद I आ जाएगा, R के बाद S और S के बाद T आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा CIT आएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTK फिर NUL। नेक्स्ट हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले है M, फिर है T, फिर है K और उसके बाद है NUL। इसके आगे हमने बताना है क्या आएगा। तो M, N के बाद क्या आ जाएगा O, T के बाद U के बाद क्या आ जाएगा V, K के बाद L के बाद M। तो नेक्स्ट मान जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा OVM। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which letter will come in the blank square। यहाँ पे हमने बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास H
और उसके बाद है Q, यहाँ पे है K, फिर है T, यहाँ पर है N, यहाँ पर हमने बताना है क्या आएगा। तो H के बाद देखिए हमारे पास क्या आता है I J, उसके बाद K के बाद L और उसके बाद M और उसके बाद N आता है। इसका मतलब यहाँ पे +2 है, +2 है। उसी के बाद Q के बाद बात करें, Q के बाद R के बाद S और उसके बाद T आता है। T के बाद U के बाद V और उसके बाद क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। Which two letters will come in place of question mark, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा। तो क्या हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास है A, E, फिर उसके बाद है G, C, आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, फिर है K और उसके बाद है G। अब देखिए A के बाद B, B के बाद C और उसके बाद D और उसके बाद E आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, +3 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए C के बाद D, D के बाद E, उसके बाद F और उसके बाद G, यानी कि यहाँ पर क्या है, -3 है। आगे चलते हैं लास्ट वाले में, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, K के बाद L, सॉरी यहाँ पे उल्टी साइड को चलते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, G के बाद H, H के बाद I के बाद J और उसके बाद K। तो यहाँ पर भी -3 है। तो देखिए पहले +3 हुआ, फिर -3 हुआ, लास्ट वाले में -3 है। इसका मतलब बीच वाले में क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इसमें से जिसमें भी +3 का डिफरेंस होगा वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, C वाला आ जाएगा। ठीक है, सी में क्या आ जाएगा, ई और आई। देखिए ई के बाद एफ, एफ के बाद जी और जी के बाद एच और उसके बाद आई। तो यहाँ पे क्या है, +3 है, बाकी किसी में भी +3 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग लेटर। यहाँ पर भी आपने जो मिसिंग लेटर है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद सी है, यानी कि बीच में से बी छोड़ दिया। सी के बाद डी, डी के बाद ई आता है, यहाँ पे भी बीच में एक छोड़ा, यानी कि सबके बीच में एक एक छोड़ा हुआ है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, आई, उसके बाद जे के बाद के, एल, एम और यहाँ पे एन छोड़ देना है और उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो 89 की जो सही ऑप्शन है आपके पास क्या आ जाएगी, ओ आ जाएगी। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द आंसर फिगर। तो यहाँ पे आपने इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अब हम इसको ट्रिक से हमेशा करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह से मिरर दे रखा हो ए बी, ठीक है, अगर नीचे वाली साइड मिरर दे रखा है, इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे वाली साइड को बनेगी और वो वाटर इमेज की तरह रहेगी। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने ध्यान रखना है। तो अगर ए बी पर इसकी इमेज बनेगी तो कैसे बनेगी, इसकी तरह बनेगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो कैसे बनती है वो हमें पता है, हम कागज से बना लेंगे, लेकिन आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि मिरर कहाँ पे दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो दर्पण प्रतिबिंब है वो चुनो, तो दर्पण यहाँ पे ए बी दे रखा है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हमें बताना है टोटल ट्राइंगल्स कितनी है। तो एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल आ जाएगी, प्लस आगे चलते हैं एक ट्राइंगल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 ट्राइंगल्स ये हो जाएंगी और बीच में एक ट्राइंगल ये हो जाएगी। तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स हो जाएंगी, इसमें 5 ट्राइंगल्स हो जाएंगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Savita started from her home and moved 2 kilometers towards north. Then she turned to her right and moved 3 kilometers straight. Now she turned to her left and moved 2 kilometers and reached her school. What is the shortest route from her home to her school? सविता अपने घर से चलकर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधी चली। अब वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच गई। उसके घर से स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन। अब कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो सविता जो है यहाँ से चलना शुरू करती है, पहले वो 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, यानी कि
नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली साइड। तो मान लीजिए वो यहाँ से चलती है, यहाँ पर पहुँच जाती है और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। आगे चलें, देन शी टर्न टू हर राइट। अब कोई भी व्यक्ति है वो सामने की तरफ जा रहा है, तो उसका राइट तरफ ये वाली साइड, उसकी लेफ्ट साइड ये, तो वो यहाँ से क्या करती है, अपने राइट साइड मुड़ती है और 3 किलोमीटर सीधा चलती है, यानी कि वो यहाँ 3 किलोमीटर चल के पहुँच जाती है कि यहाँ से वो यहाँ तक गई 3 किलोमीटर अपने राइट मुड़कर। फिर से वो अपने लेफ्ट मुड़ती है। अब कोई व्यक्ति इस साइड को जा रहा है तो उसकी लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, राइट साइड उसकी नीचे की तरफ। खुद को इमेजिन करके देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ को, राइट साइड नीचे की तरफ को। अब वो यहाँ से क्या करती है, लेफ्ट साइड मुड़ती है, लेफ्ट साइड यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। यहाँ से यहाँ तक पहुंची वो 2 किलोमीटर। अब हमने क्या बताना है, वो यहाँ से चली, यहाँ पर अपने स्कूल में पहुंची, तो उसके स्कूल और घर के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो कितने किलोमीटर का है, यानी कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस तरह से अगर एक ट्राइंगल बनाएं तो ये हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर नीचे तरफ भी, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 किलोमीटर होगा, यानी कि इस वाले पोर्शन से लेकर इस वाले बिंदु तक टोटल 2 + 2 कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। इसको O मान लो, इसको A और इसको B मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले OA का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि A + B टोटल कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 4 चौके 16, तो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25। तो ये 25 क्या आया हमारे पास, OV का स्क्वायर। हमने OB निकालना है तो OB क्या आ जाएगा, √25 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू √5 × 5। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 5 किलोमीटर बच गया। तो सविता का उसके स्कूल के और घर के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो 5 किलोमीटर है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें कॉकरोच दिया है, इसमें हमने अलग वाला बताना है। देखो सभी में क्या है, बिंदु है, लेकिन इसमें जो बिंदु है वो डार्क किए हुए हैं, बाकी में डार्क नहीं है। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 93 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In each of the following questions, find out which of the answer figures A, B, C and D complete the figure matrix। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है। दूसरे बॉक्स में चलें तो दूसरे बॉक्स में हमारे पास 3 ट्राइंगल हो जाएंगी। यहाँ पर 2 ट्राइंगल है तो अगले वाले बॉक्स में 6 ट्राइंगल्स होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 94 का डी आ जाएगा। देखिए इसमें 6 ट्राइंगल्स हैं। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है, आगे हमने बताना है क्या आ जाएगा। तो श्रृंखला क्या दे रखी है, सबसे पहले है A, फिर है D, फिर है G, फिर है J। आगे बताना है क्या आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, B और C का डिफरेंस, इसमें क्या है E और F, यानी कि यहाँ पे +2 होता जा रहा है। G के बाद H और H के बाद I और उसके बाद J। तो इसके आगे हमने K और L छोड़ देना है और उसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। 95 की C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन सीरीज, फिर से एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमने बताना है आगे कौन सा डिजिट आएगा। तो श्रृंखला क्या है, 5 6 9 14 21। तो इसके आगे कौन सा डिजिट आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं। 5 और 6 की बात करें, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। 6 और 9 की बात करें तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 9 और यहाँ पे 14 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 14 और 21 के बीच में 7 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे देखिए +2 हुआ, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +2। तो आगे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 + 2 9। तो 21 + 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 7, 6, 3, 45। तो कैसे बन रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7 मल्टीप्लाई विद 6 कितना आएगा 42, प्लस उसमें 3 ऐड करें कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसी तरह से 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें 20, प्लस उसमें 6 जोड़े 26 आया। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। 7 ये 21, 21 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 97 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सुमन उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चली, फिर वो दाईं ओर मुड़ती है और फिर वो 15 किलोमीटर और चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चलती है, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये डायरेक्शंस बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो सुमन है वो यहाँ पर खड़ी है, सबसे पहले वो 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि इस वाली डायरेक्शन में चलती है। मान लो वो यहाँ पे पहुंची 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब वो राइट की तरफ मुड़ती है, तो जब कोई व्यक्ति इस तरफ को जा रहा है तो उसका राइट ये, उसका लेफ्ट ये वाला, तो राइट की तरफ मुड़ती है यानी कि इस वाली डायरेक्शन में मुड़ती है और फिर से 15 किलोमीटर चलती है। अब मान लो 15 किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ से वो क्या करती है फिर से राइट की ओर मुड़ती है। अब कोई व्यक्ति अगर इस तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट ऊपर की तरफ, उसका राइट नीचे की तरफ, तो यहाँ से वो फिर से नीचे की तरफ मुड़ती है और कितना चलती है 15 किलोमीटर। अब वो 15 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 किलोमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 किलोमीटर आएगा। तो सुमन जो है वो फाइनली यहाँ पे पहुंच जाती है। कौन सी डायरेक्शन में है, शुरुआत में वो यहाँ पर थी, अब वो ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फाइंड द मिसिंग टर्म इन गिवन सीरीज, तो दी गई श्रृंखला में जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे बताना है क्या आ जाएगा। तो क्या है ए बी पी, फिर उसके बाद है सी डी क्यू, फिर है ई एफ आर। देखिए ए बी सी डी ई एफ और उसके बाद क्या आ जाएगा जी एच आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पी क्यू आर और उसके बाद एस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा जी एच एस। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो फिर से एक श्रृंखला दे रखी है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ए बी, फिर उसके बाद है डी ई एफ, फिर उसके बाद है एच आई जे के। अब देखिए ए बी और यहाँ पे डी, यानी कि यहाँ पे सी को छोड़ दिया। पहले वाले सेट में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट, दूसरे वाले सेट में 3 अल्फ़ाबेट, फिर यहाँ पे एफ के बाद जी आएगा उसको छोड़ दिया, आगे वाला एच आई जे, तो इसमें 4 अल्फ़ाबेट। आगे चलते आगे वाले में 5 अल्फ़ाबेट आएंगे, 5 अल्फ़ाबेट आएंगे, पहले वाले में 4 है ये तो नहीं आएगा। 5 अल्फ़ाबेट कौन से आएंगे, के के बाद क्या आ जाएगा, के के बाद एल आ जाएगा, क्योंकि हमने बीच का एक छोड़ना है सी जी और यहाँ पे एल छूट जाएगा। एल के बाद क्या शुरू हो जाता है एम, एम के बाद एन ओ पी और क्यू। इस तरह से हमारे पास टोटल ये 5 अल्फ़ाबेट आएंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास छत्तीसगढ़ सर्कल का पीएसए का 2025 का रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।